इजरायल और हमास की जंग को अब 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने करीब 5,000 रॉकेटों से हमला बोला। इससे इजरायल में हजारों लोगों की मौत हुई। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दिया। इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसाए, जिसमें हमास के कई आतंकी मारे गए। इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले के बाद अब जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी के अंदर घुस चुके हैं और इजरायली सेना गाजा पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर रही है। इस्लामिक देश इजरायल हमास से जंग में लगातार सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इजरायल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायल के निशाने पर हमास है और वो गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देना चाहता है। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजरायल हमास के खिलाफ हमलावर है। वो हवाई हमले से हमास के ठिकानों को एक एक कर ध्वस्त कर रहा है। इजरायल के हमले से युद्ध के मैदान में हमास हारता दिख रहा है। इस बीच अमेरिका और कई इस्लामिक देशों ने गाजा में सीज फायर को लेकर कोशिश की, लेकिन इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। इजरायल गाजा में घुसकर वार कर रहा है और हमास बिल्कुल पस्त नजर आ रहा है। ईरान, लेबनान, तुर्की और सऊदी समेत सभी इस्लामिक देश गाजा में इजरायली हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। ईरान भी इजरायल को धमकी दे रहा है। ईरान समर्थित लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तो इजरायल को मिसाइल अटैक तक की धमकी दे डाली थी। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर मिसाइल अटैक कर जंग का ऐलान कर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाजा पर इजरायल के हमले अभी भी जारी हैं। इजरायल की सेना गाजा में घुसकर हमास के ठिकाने तबाह कर रही है। जंग के 1 महीने बाद इजरायली सेना और तेजी से हमले कर रही है। वो गाजा के अंदरूनी इलाकों में घुसकर हमास को खत्म कर रही है। इजरायल धीरे धीरे गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में लग गया है और वो कभी भी पूरी तरह गाजा को अपने कब्जे में कर सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।